थ्योरम 6.1 है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। मान लो ये ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन बनाई जो इस साइड के पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये इन दो साइड को डी और ई पॉइंट पे कट कर रही है। तो कह रहे हैं द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जैसे पॉइंट डी है और ये ई है, तो ये इस रेशियो में बढ़ गया ए डी और डी बी में, और ये ए ई और ई सी में, तो इनका रेशियो इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो डी पैरेलल है बी सी के, प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो उसका प्रूफ है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इसमें और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और रेशियो निकालते हैं बी डी ई के साथ, बी डी ई। तो ए डी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है उसका ए डी और हाइट है उसकी ई एफ, हाफ ए डी इंटू ई एफ। ऐसे बी डी ई का एरिया निकालें तो उसका बेस है हाफ डी बी बेस है और हाइट इसकी भी ई एफ है, क्योंकि अगर हम ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए डी पे हाइट निकालने के लिए तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, बाहर ही आएगा। जैसे ये ट्राइंगल है, सपोज ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है इस पर, तो वो ऐसे तो आएगा नहीं, इसको प्रोड्यूस करके यहाँ आएगा परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ये बी डी है, जब उसको प्रोड्यूस करेंगे तभी परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो दोनों की हाइट सेम है, कट हो जाएगा, हाफ भी कट गया, ए डी अपॉन डी बी। तो जैसे हमने ए डी ई और बी डी ई में निकाला ए डी अपॉन डी बी, वैसे ए डी ई और डी ई सी में आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अभी जो ट्राइंगल है बी डी ई और डी ई सी दोनों इसी बेस पे बने हैं, डी पे, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो 9th में पढ़ा होगा, इनका एरिया सेम होता है, ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो बी डी ई का एरिया डी ई सी के इक्वल हो गया, बी डी ई का एरिया। तो इस थर्ड के लिए सेकेंड में रखेंगे, मतलब यहाँ जो डी ई सी है इसकी जगह बी डी ई रख देंगे। तो ए डी ई अपॉन डी, ये बी डी ई आ जाएगा डी ई सी की जगह, और यहाँ ए ई अपॉन ई सी। अब हम फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो इधर भी ए डी ई बी डी है, इधर भी ए डी ई बी डी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ये प्रूव होगी थ्योरम। थ्योरम 6.2 का कन्वर्स है, इफ आर लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, मतलब ये वाली जो लाइन है डी, इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करिए, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये गिवन है, प्रूव करना है लाइन इसके पैरेलल होगी, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो मान लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है, मान लो डी पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी। तो हमने मान लिया कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल है। तो जैसे हमने इस थ्योरम पढ़ा कि अगर ये पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ पर डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो रहेगा ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि डी एफ पैरेलल है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये फर्स्ट इक्वेशन। और हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये भी लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो ये भी ए डी अपॉन डी बी है, ये भी ए डी अपॉन डी बी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। इन दोनों में हम 1 प्लस कर देते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ आ जाएगा ए ई प्लस ई सी और नीचे ई सी, यहाँ ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अगर ए ई में ई सी प्लस करते हैं, ए ई में ई सी, तो पूरा ए सी आ जाएगा, और ए एफ में एफ सी ऐड करते हैं, अगर ए एफ में एफ सी तो पूरा ए सी आ जाएगा ऊपर, नीचे से रहेगा ई सी और एफ सी, ए सी कट हो जाएगा तो ई सी इक्वल्स टू एफ सी। तो ई सी और एफ सी दोनों सेम आ रहे डिस्टेंस, इसका मतलब ये ई और एफ पॉइंट अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एफ अलग होगा तो एफ बड़ा हो जाएगा, एफ सी बड़ा हो जाएगा ई सी से, तो इसका मतलब ई और एफ कोइंसाइड कर रहे हैं। और हमें पता है डी एफ पैरेलल है बी सी के, ये मान रखा, तो एफ और ई कोइंसाइड हो रहे हैं, एफ की जगह ई लिख लेंगे, तो डी एफ पैरेलल टू बी सी। यानी जब भी रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल होगा। तो क्वेश्चंस में यही चलेगा आगे। जैसे 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल दे रखा है, ये साइड इसके पैरेलल दे रखी है और ये 3 साइड दे रखी है, ई से निकालना है। तो पता है जब डी ई पैरेलल होती है बी सी के
तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है। ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ये 1 अपॉन ई सी, तो 1.5 से कट जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई ई सी हो गया 2। सेकेंड पार्ट में एक और ट्राइंगल दिया, इसमें ये दिया 1.8, 5.4, 7.2, ए डी निकालना है। तो ये पैरेलल दे रखी है हमें, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो जब भी डी ई पैरेलल होती है बी सी के, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है। तो ए डी अपॉन 7.2 और ये 1.5 अपॉन 5.4, ये पॉइंट कटेगा, 18 3 जा 54, ये 7.2 पर चला जाएगा, इसे कट करके आ जाएगा 2.4। क्वेश्चन 2 में ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर और ई और एफ कोई 2 पॉइंट है, इसमें 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में पी दिया है 3.9, ये पी दिया है, ई क्यू दिया है 3, पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। चेक करना है ई एफ पैरेलल है कि नहीं है क्यू आर के। तो पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं, पी अपॉन ई क्यू। तो पी की वैल्यू 3.9 है और ई क्यू की वैल्यू 3, पॉइंट कट के 0 आएगा, 3 से कट करते हैं 13 अपॉन 10। फिर हम निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, ये निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ है क्वेश्चन 2 में एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर और ई और एफ 2 पॉइंट है इसमें। तो चेक करना है ई एफ पैरेलल है कि नहीं है। 3 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में पी की वैल्यू 3.9, ई क्यू की 3, पी एफ की 3.6 और एफ आर की 2.4। तो पहले हम ये निकालते हैं पी अपॉन ई क्यू। तो 3.9 अपॉन 3, तो पॉइंट कट करके 30 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करके 13 अपॉन 10। फिर हम निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ है 3.6, एफ आर है 2.4, ये पॉइंट कट हो जाएगा, 12 से काट देंगे, तो 12 3 जा 12 2 जा, तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में भी पी दे रखा है 4, क्यू दे रखा है 4.5, पी एफ 8 और आर एफ 9। तो पहले हम वही निकालेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू या क्यू ई बोल सकते हैं। 4 अपॉन 4.5 ये वैल्यूज हैं इनकी, ये पॉइंट कट करेंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 5 से कैंसिल। फिर निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ, एक ही बात है, 8 अपॉन 9, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब पैरेलल है। थर्ड पार्ट में पी क्यू दे रखा है 1.28 और पी दे रखा है 0.18, ये पूरा 1.28 दे रखा है, ये 0.18। तो ई क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू माइनस पी ई, या माइनस करके 1.28 माइनस 0.18, 1.10। फिर ऐसे इन्होंने पूरा पी आर दिया है 2.56 और पी एफ दिया है 0.36। तो इसको निकालने के लिए पी आर में से पी एफ को माइनस कर देंगे, तो 2.56 माइनस 0.36 2.2, तो एफ आर भी आ जाएगा। फिर वही निकालते हैं पी अपॉन ई क्यू, पी 0.18 है, ई क्यू 1.10, पॉइंट कट करके ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे। फिर निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ 0.36 है, एफ आर ये निकाल लगा 2.20, पॉइंट कट करके 4 से कैंसिल करेंगे, तो ये इक्वल आ रहे हैं दोनों। जब रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट में पैरेलल नहीं है, सेकंड थर्ड में पैरेलल है। क्वेश्चन 3 में फिगर दे रखी है, इसमें दिया है एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि एल एम जो है सी बी के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 से क्या मिलेगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर एल एन पैरेलल है सी डी के, तो ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, सेकेंड इक्वेशन बाय थ्योरम 6.1। उसमें स्टेटमेंट भी लिखना होगा एग्जाम में तुम्हें। अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करें, ए एल अपॉन एल सी दोनों में इक्वल है,
तो ए एम अपन एम बी इक्वल टू ए एन अपन एन डी, ये इक्वल हो गया। हम इसको उल्टा कर लेते हैं, एम बी ऊपर ए एम नीचे और इसमें एन डी ऊपर और ए एन नीचे। इन दोनों में हम 1 प्लस कर देते दोनों साइड। एलसीएम लेंगे, ए एम आएगा, ये आएगा एम बी प्लस ए एम, नीचे एलसीएम आएगा ए एन, ये आएगा एन डी प्लस ए एन। अगर ए एम में एम बी को प्लस करेंगे, ए एम में एम बी को, तो पूरा ए बी आ जाएगा। ऐसे ही ए एन में एन डी ऐड करेंगे तो पूरा ए डी आ जाएगा, नीचे ए एन ऐसे रहेगा। हम दोनों को फिर से रिवर्स कर देते हैं, ए एम ऊपर ए बी नीचे, ए एन ऊपर ए डी नीचे, क्योंकि ये प्रूव ये करना है। क्वेश्चन 4 में फिगर दी है और इसमें डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के, और ये प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई, इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ ए ई के। थ्योरम 6.1 से बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन डी ए बी एफ अपॉन एफ ई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें डी ई पैरेलल है ए सी के, ये वाला अपन डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो थ्योरम 6.1 है। तो 1 और 2 से देखें, दोनों में बी डी अपॉन डी ए सेम आ रहा है, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल, तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, ये प्रूव हो गया। 5th में फिगर दे रखी है, इसमें डी ई पैरेलल दे रखा है ओ क्यू के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं पी ओ क्यू, इसमें डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये वाला डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो हम लिखेंगे पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ऐसे ट्राइंगल लेते हैं पी ओ आर, ये वाला, इसमें डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो लिखेंगे पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर पी डी अपॉन डी ओ। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, दोनों में पी डी अपॉन डी ओ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब अगर ये रेशियो इक्वल है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो 6.2 थ्योरम से क्या पता चलता है, जब ये रेशियो इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है। तो पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट लिखना होगा। 6 में भी ये फिगर दे रखी है, इसमें भी ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है, प्रूफ करना है बी सी क्यू आर के पैरेलल है। तो जैसे ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हमें मिलेगा ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। फिर ऐसे ये ओ सी पैरेलल है पी आर के, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इन दोनों से क्या मिलेगा, ये ओ ए अपॉन ए पी दोनों में सेम है, तो ये दोनों इक्वल, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब ये रेशियो इक्वल आ रहा है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, इसका मतलब बी सी पैरेलल है क्यू आर के, थ्योरम 6.2 से। 7th क्वेश्चन में दिया है कि डी मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी में, डी मिड पॉइंट है ए बी का और डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। प्रूफ करना है ए बी मिड पॉइंट होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें पता है डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी और डी बी इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन। फिर डी ई पैरेलल दी है बी सी के, तो 6.1 थ्योरम से क्या पता चलेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब 1 की वैल्यू 2 में रख देते हैं, ए डी ऊपर, ए डी की जगह बी डी आ जाएगा, इसमें ए डी की जगह बी डी, ये बी डी कैंसिल हो जाएगा, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई इक्वल्स टू ई सी। अगर ए ई सी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ई मिड पॉइंट है ए सी का। क्वेश्चन 8 में डी और ई मिड पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और ए सी के, प्रूफ करना है डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो जैसे डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के इक्वल होगा और ई मिड पॉइंट है ए ई सी के इक्वल होगा। यहाँ से हम इसको नीचे लाते हैं, ए डी अपॉन बी डी 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। ऐसे ए ई अपॉन ई सी भी 1 हो जाएगा, तो ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू भी 1 है, ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए।
तो अगर रेशियो इक्वल होता है, थ्योरम 6.2 में था, अगर रेशियो इक्वल होता है AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC, तो D पैरेलल जाती है BC के। 9th में एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD, इसमें AB पैरेलल है DC के, गिवन है, और ये प्रूफ करना है हमें AO अपॉन BO CO अपॉन DO। तो हम एक लाइन बना लेते हैं EO पैरेलल टू AB या DC, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं आपस में। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम ADC, इसमें EO पैरेलल है DC के, तो AE अपॉन ED इक्वल टू A अपॉन OC, यह मिल जाएगा। फिर हम ट्राइंगल लेते हैं ADB, इसमें EO पैरेलल है AB के, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD, तो दोनों में AE अपॉन ED है, इसका मतलब AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। उसको इंटरचेंज करते हैं, BO को नीचे लाते हैं, OC को ऊपर, बस ये प्रूव हो गया। 10th में गिवन है रेशियो A अपॉन BO CO अपॉन DO, ट्रेपीजियम दिया है, डायगोनल कट करें वो पॉइंट पे, और ये रेशियो गिवन है, प्रूफ करना है ये ट्रेपीजियम है। तो इसमें हम पहले EO पैरेलल बना लेते हैं AB के। अब इसमें पता नहीं AB DC के पैरेलल है कि नहीं, यही प्रूफ करना है हमें। तो अगर EO पैरेलल है AB के, AE अपॉन ED BO अपॉन OD के इक्वल होगा, और हमें गिवन है AO अपॉन BO CO अपॉन DO के, ये गिवन है। इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, CO नीचे BO ऊपर। अब ये भी BO अपॉन OD, ये भी BO अपॉन OD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, AE अपॉन ED AO अपॉन CO। तो AE अपॉन ED AO अपॉन OC के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब EO पैरेलल टू DC, थ्योरम 6.2। और EO AB के पैरेलल बनाई रखी थी, तो EO DC के पैरेलल भी EO AB के पैरेलल, तो इसका मतलब AB DC के पैरेलल हो गया, तो ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया।